कब्र में तू किसका है। अदब से सर झुका लेंगे लेकर अहमद रजा खाकाना, अदब से सर झुका लेंगे लेकर अहमद रजा खाकाना। या हो या हो या हो या हो या हो या हो। अल्लाह के पलड़े में वहदत के सिवा क्या है, अल्लाह के पलड़े में वहदत के सिवा क्या है। लेना है हमें जो कुछ ले लेंगे मोहम्मद से, लेना है हमें जो कुछ ले लेंगे मोहम्मद से। अल्लाह के पलड़े में वहदत के सिवा क्या है, अल्लाह के पलड़े में वहदत के सिवा क्या है। लेना है हमें जो कुछ ले लेंगे मोहम्मद से, लेना है हमें जो कुछ ले लेंगे मोहम्मद से। या हो या हो या हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम सामईन और साथियों, जैसा हम देख रहे हैं हमारे माशरे के अंदर, हमारे समाज के अंदर कुछ नकली मुल्ला आए हुए हैं जो अपने आप को अल्लाह का वली कहते हैं और कहते हैं अल्लाह के हम बहुत करीब हैं, और उनका मिशन, उनकी सोच अपने पेट को और जेब को भरना है। इसलिए आप जैसे सीधे साधे भोले भाई आराम से बस यही गुजारिश है, इन जैसे नकली मुल्लाओं से, बाबाओं से जो आपके अकायद को फासिद करने के लिए आए हुए हैं, उनसे बच कर रहिएगा, वरना आप ये अकीदे फासिद कर देंगे। मौलवी साहब, हमें भी कुछ बोलने का मौका दीजिए। हम इतनी देर से यहाँ पर इस उम्मीद में बैठे हैं कभी माइक खाली होगा तो लोगों को कुछ दिन की बातें बताएंगे, क्योंकि मेरी कौम गुमराह होती जा रही है। मुझे तो ऐसा, मेरी कौम गुमराह होती जा रही है, शैतानी रैला आता है जिसकी रूह में बहती चली जा रही है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कुछ दिनों में ये कौम दिल्लतो पस्ती की कहानी में जा गिरेगी अगर इसने अपने पीरों और औलियाउल्लाह से फरियाद रसी ना की। इस किस्म के मुख्तलिफ सवाल मेरे ज़हन में आ रहे हैं, मुख्तलिफ सवाल मेरे ज़हन में आ रहे हैं, मुझे उनका जवाब भी मालूम कर रहा है। लेकिन मुझे तो अफसोस इस बात पर है कि आपने ये भी नहीं पूछा आखिर आप लोग कहाँ से तशरीफ लाए हैं। हाँ, इसमें मेरी गलती है, मैंने नहीं पूछा, पूछना चाहिए था। अच्छा, गलती को माफ फरमाए और जरा अपना तारुफ भी कराएं कि आप कहाँ से आ रहे हैं, आप कौन लोग हैं। वैसे लिबास से तो कुछ खतरनाक लोग लग रहे हैं। जनाब, हम लोग जामिया अशरफिया मुबारकपुर आजमगढ़ के सनद याफ्ता बाबा साबिर कलेरी के मजार अक़दस के सज्जादा नशीन हैं, और ये हमारे पीरो मुर्शिद शेख तरीक़त वली कामिल बाबा गुलाम गौस साहब हैं, जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़े रुतबे से नवाजा है, मुस्तजाबुद दावत है। रब्बे करीम ने हमारे बाबा गुलाम गौस के दुआओं के तुफैल से बहुत से बे औलादों को नसीब की है। हमारा सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह के मजारे मक़दस के सज्जादा नशीनों अजमेर शरीफ, बराओ शरीफ, कचौचा शरीफ से बहुत से बुजुर्गों से ताल्लुक है। दुआ कीजिए कि बारी ताला हमारे इन जैसे बुजुर्गों के कायम रखे। स्टेज खाली कर दिया जाए, स्टेज खाली कर दिया जाए। आने का मकसद क्या है, जरा बतलाइए ताकि उसको पूरा करने की कोशिश की जाए। देखिए हजरत, हमने अपनी पूरी जिंदगी उम्मत की इस्लाह के लिए वक्फ कर दी है। हमने बुजुर्गों के मज़ारे अक़दस को पकड़ लिया है ताकि वहाँ रहकर लोगों को दीन की बातें बतलाएं, और हम लोगों को दीन की बातें भी बतलाते हैं। लोग वहाँ पर हाजिरी देते हैं, हमसे दुआओं की दरख्वास्त करते हैं, अपनी ज़रूरियात वहाँ पर पेश करते हैं। हम बुजुर्गों के तवस्सुल से उनके हक़ में दुआएं भी करते हैं, और बारी ताला का एहसान और उन औलियाउल्लाह और पीरों और बुजुर्गों का भी एहसान है कि हमारी दुआएं रद्द नहीं जाती। लेकिन अब हमने ये अहद किया है कि अब हम मज़ारों से निकलकर दूसरे लोगों को भी दीन की बातें बतलाएं, दूसरे लोगों को भी दीन की बातें बतलाएं, बुजुर्गों की महब्बत, पीरों की महब्बत उनके दिलों में बिठाएं और उनसे मज़ारों पर हाजिरी देने के लिए कहें। और ये इन जैसे उलमाए कराम जो यहाँ इस दौर में पाए जा रहे हैं, लोगों को गुमराह करने में तुले हुए हैं, हम उनकी हकीकत से लोगों को आशना कराएं, उनकी हकीकत को लोगों के सामने लाएं,
उनका पर्दाफाश कराएं। और अगर आप जैसा कोई नेक सीरत और इल्म आदमी मिले तो उसके सामने जहन में आने वाले तमाम सवालात रखें ताकि उनके जवाब से अपने जहन को हम तसल्ली पहुंचाएं। अगर आप जवाब देने का वादा करते हैं तो ठीक, वरना हम किसी और जगह का रास्ता तय करते हैं। देखिए हजरत, मैं पहले बहुत बड़ा आलिम था मगर अब नहीं रह गया, क्योंकि 2 दिन फैक्ट्री डाल दिया हूँ, उसमें मशगूल रहता हूँ। और दूसरी बात तो ये है कि मुझे ठंडक लग रही है और डॉक्टर ने मुझे कहा बीमार आप हैं और उसने आराम करने के लिए भी मशवरा दिया है, इसीलिए आपके सवालों का जवाब मैं नहीं दे सकता हूँ। हाँ, अगर वाकई आपको किसी आलिम दीन की जरूरत है तो मेरे इल्म में एक बहुत बड़े जबरदस्त आलिम दीन है, मैं उनको बुला लाता हूँ जो आपके सवालों का जवाब बेतफसील देंगे। मौलवी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप उन्हें जरूर बुला लाइए। मैं अपनी पूरी जिंदगी आपका एहसान मानूंगा, आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आप उन्हें जरूर बुला लाइए ताकि हमारे यहाँ आने का मकसद भी पूरा हो जाए और हमें किसी दूसरी जगह का सफर करने की जरूरत भी ना पड़े। जी मैं अभी लाता हूँ। जी जी। मौलाना साहब, मौलाना साहब, मौलाना साहब, कहाँ हैं आप? अल्लाह, मौलाना साहब चलिए। अल्लाह, दूसरे लोग आए। अल्लाह, या हो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, लेकिन जब मौलाना ने आप लोगों के बारे में बतलाया तो मैंने यहाँ पे आना जरूरी समझा और अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, लेकिन मैं लोगों के सामने कुछ बातें अर्ज करना चाहता हूँ, अगर आप इजाजत दें अर्ज करूँ? जी इजाजत है। आइए सबसे पहले बारगाह रिसालत में झूम कर दरूद व सलाम की डालियां पेश करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना व शफीइना व हबीबिना व करीमिना व नबिय्यिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या रसूलल्लाह। मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज जो आए दिन फसाद और खुराफात का बाजार गर्म हो रहा है, उसका वाहिद सबब दीन हक और रसूल पदहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों से दूरी और बेजारी है। इस जमाने में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को जिस तरह ताक़े निस्या में रखा जा रहा है, शायद कि कभी ऐसा हुआ। जिक्र फिक्र और तिलावत कुरान से इस कदर गफलत बरती जा रही है, इसका अंदाजा मुमकिन भी नहीं है। या हो, या हो, या हो, या हो, या हो, या हो। आइए हम सब लोग मिलकर एक बार बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत व अक़ीदत का नजराना पेश करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीअना व हबीबना मुहम्मदिन मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु व सलामन अलैहि या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या नबी अल्लाह। जी वीर जी, अभी अभी उनकी आमद हुई थी। बुजुर्गों और दोस्तों, शहदायान रिसालत के नौसुगुफ्ता फूलो, डूबती नैया के खेवनहारों, सैयदुल मुरसलीन, फखरे दो आलम नूरे मुजस्सम, सरवरे कौनैन सरताज मदीना जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत और अक़ीदत का आलम यह है कि हम में से कुछ ऐसे लोग हैं जो मोहब्बत रसूल के मुनकिर हैं और सिर्फ इनकार ही नहीं करते बल्कि शहदायान रिसालत को मोहब्बत बुता से रोकने की फिक्र भी करते हैं। हजरात, हम अहले सुन्नत वल जमात हैं, हम तमाम अहादीस और आयात कुरानिया पर अमल करने वाले हैं और हम लोग हद दर्जे इस बात की कोशिश की कि इस्लाम की रूह को समझे। हालांकि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अल्लाहुम्मा उईज़ुहु मिनश शैतान, अल्लाहुम्मा उजीरहु मिनश शैतान। हम लोगों ने इस हदीस की खूब इज्जत की, हमने इस पर यूं अमल किया कि कब्रों पर चादरों को भी चढ़ाने लगे, कब्रों पर अजान को भी देना मशरूअ करार दे दिया ताकि हमारे जो भाई उसमें दफन है उन्हें कुछ हिफाजत, कुछ राहत
मिल सके। और इसी पर इक्तिफा ना करते हुए कब्रों पर चिरागों को जलाया, कब्रों को कुमकुमे को लगाया, ताकि जिक्र और फिक्र सुबह शाम होता रहे, तिलावत कलामुल्लाह होता रहे। कौन है जो हमें जिक्र और फिक्र से रोके? कौन है जो हमें तिलावत कुरान से रोके? लेकिन है हमारे कुछ ऐसे भाई जिन्हें कुरान और हदीस से कुछ मतलब नहीं, या है भी तो नुफूर और बेजारी इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन्हें हवा भी नहीं लगी। अल्लाहुम्मा अहदिल कौमी फइन्नहुम ला यअलमून। अब जिगर थाम के बैठो, मेरी बारी आई। बढ़ जा यार। कामयाबी के दो ही उसूल, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। सामईन किराम, अभी तक आप हजरात ने मौसिन मुकर्रिरीन की तकरीरें सुनी जो रूह व इश्क से खाली थी। इन्होंने अहले हक पर जो इल्जाम तराशा किए हैं, क्या शरीयत इस्लामिया ने उसकी इजाजत दी है? क्या शरीयत इस्लामिया ने इल्जाम तराशी को जायज करार दिया है? क्या शरीयत गुर्रा ने किसी की जानिब गलत अकीदे का इंतसाब जायज करार दिया है? हरगिज़ नहीं। मैं इन तमाम लोगों को चैलेंज करता हूं कि वो मेरे सामने आए और अपने अकायद को ऐसे दलाइल और बराहीन के जरिए साबित करें, वरना आपके अकायद को रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाएगा। सुनो, देखो हमारे अकायद किस कदर मुस्तहकम है। हम कब्रों पर चिराग जलाते हैं, हम रास्तों और मकबरों को रोशन करके जिक्र फिक्र और तिलावत कुरान का खास नज़्म करते हैं, क्योंकि बारी तआला का इरशाद है वतआवनु अलल बिर्रि वत तक़वा, और तुम नेकी और तक़वा पर ताउन करो। क्या फरमाया? वतआवनु अलल बिर्रि वत तक़वा, नेकी और तक़वा पर ताउन करो, नुसरत और इमदाद करो। हम इस आयत कुरानी पर आमिल हैं। हम किसी खाने को बगैर फातिहा के नहीं खाते। हम औलियाउल्लाह के कब्रों पर फूल चढ़ाते हैं, उनके नाम पर मुर्ग़-तक़वा कुर्बानी कर देते हैं। अब कौन है जो हमें इस पेड़ महफूज से बाज रखे? हम तो खुदा के चहीते हैं, हम तो खुदा की किताब पर आमिल हैं, हम तो औलियाउल्लाह के कब्र पर चादरें चढ़ाते हैं। क्या आपने खिलाफ़े काबा को नहीं देखा? क्या आपने नहीं सुना कि काबा को चादरों में मरबूस किया गया है? क्या रोज़े अक़दस को चादर में मरबूस नहीं किया गया? सामईन हज़रात, आज जनाब का क्या अंदाज़े बयां है। अकायद को दलाइल से साबित करने के लिए आप दलील पेश करने का तरीका भी मालूम है। मज़ाहिब को आप दलाइल और बराहीन के जरिए साबित करने का दावा करते हैं और दलील पेश करने के उसूल और ज़वाबित भी आपको मालूम नहीं है। हमें दलील पेश करने का तरीका नहीं मालूम है। हम कुरान और हदीस पर अमल करते हैं, कुरान हदीस के अलावा किसी चीज पर अमल नहीं करते। हम कोई भी काम करते हैं तो उस पर दलील देते हैं, और ये आप लोग हैं जो गैर मुस्लिमों की सोबत इख्तियार करते हैं, उन्हीं की मुशावरत इख्तियार करते हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशावरत इख्तियार करने वालों के बारे में फरमाया है, और वो आप ही लोगों के मुताबिक मन तशब्बह बिही देखा आप लोगों ने, इनको थोड़े से हदीस नहीं याद है, इनको सिर्फ थोड़ी बड़ी बड़ी बातें आती हैं बस। अरे हजरत हदीस क्यों है? मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुवा मिनहुम। आपको मालूम भी है, ऐसे कपड़े नहीं जानते हो। सुनिए हजरत, खुतबे फ़क़ह के औलाद चीख चीख कर ये कह रहे हैं कि जब भी किसी मसले की दलील पेश करनी हो तो खास मसले में खुसूस होगा और आम मसले में अमूम की दलील होगी। किसी भी खास मसले को आम मसले की दलील से हरगिज़ साबित नहीं की जाएगी। मगर आप लोग देख रहे हैं, ये हमारे जामिया अशरफिया के कुछ सनद याफ्ता उलमा हैं जो उसूल से तो नाबलद हैं ही और बड़े धैर्य के साथ अहले हक पर इल्जाम तराशी करते फिर रहे हैं। मौलाना आप लोग सुन लीजिए, आपके तमाम अकायद शिरकियां हैं। सुन रहे हैं, आपके तमाम अकायद शिरकियां हैं। अगर आप लोग अपने अकीदे से बाज ना आए तो याद रखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ बहुत ही ज़लील और रुसवा होना पड़ेगा आप लोगों को। इरशाद बारी ताला है, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। हजरत जरा जबान संभाल कर निकालिए, वरना जबान खींच लूंगा। आप कैसी बातें करते हैं? क्या हमारे अकायद शिरकिया है? नहीं नहीं, रहने दीजिए, रहने दीजिए, अरे रहने दीजिए, अरे रहने दीजिए, रहने दीजिए। क्या हमारे अकायद शिरकिया है? भला बताइए पीर जी, देख रहे हैं शामी कबाब हम खाएं, मुर्गे मुसल्लम हमें मिले, फातिहा हम करें, फिर हमें लोगों से कहा जाए कि तुम्हारे अकायद शिरकिया है। मैं आपकी बात उस
वक्त तक नहीं मान सकता जब तक आप हमें दलाइल से ना बता दे, और अगर हिम्मत हो तो दलील पेश करो। वाह, हजरत वाला का क्या अंदाज़ भया है, क्या निराला अंदाज है। हम करें बात दलीलों से दर्द होती है, हम करें बात दलीलों से दर्द होती है, और इनके 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 होठों की खामोशी बिस्तर होती है। बस हम पकड़ो। सुनिए मौलाना, आप लोग दलील के तालिब हैं, मैं दलील पेश कर रहा हूँ। उठाइए कुरान, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाता है, उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझे पुकारो मैं तुम्हारी पुकार को डायरेक्ट कबूल करूंगा, बीच में किसी वसीले की जरूरत नहीं है। फिर आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाते हैं, व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब, ऐ नबी जब आपसे मेरे बारे में सवाल करें तो कह दीजिए कि मैं बहुत ही ज्यादा करीब हूँ। और चाहिए दलील, उठाइए बुखारी शरीफ, खोलिए सफा नंबर 416 और देखिए हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की हदीस फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मर्जुल मौत के वक्त यहूदियों और ईसाइयों पर लानत भेजी है कि उन्होंने अपने अंबिया के कब्रों को सजदागाह बना लिया। और चाहिए दलील, और जरूरत हो तो बुखारी के हवासी पर भी नजर दौड़ा लेना। और मैं दलील दे रहा हूं, सुनिए, उठाइए अबू दाऊद शरीफ, बोलिए सफा नंबर 563 कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रों की ज़ियारत करने वाली औरत, कब्रों पर सजदा करने वाले मर्द और कब्रों पर फूल चढ़ाने वाले लोगों पर अल्लाह के नबी ने लानत भेजी है। फिर आगे हदीस में कहते हैं, ऐसा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि अगर मुझे कब्रों को सजदागाह बनाने का खौफ ना होता तो मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र को खुला रखती। बेशक हो गई तो शफी होनी भी चाहिए, लेकिन अब भी अगर आपके कानों में डांट लगे हो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इस वाइद शदीद को याद रखिए, फ़इन लम तफ़अलू फ़अज़नु बिहर्बिन मिन अल्लाहि व रसूलिही, कि अगर तुम अहकाम शरिया की रुगदारी करते हो तो ऐसी सूरत में अल्लाह और उसके रसूल से आने जंग कबूल करो। है सकत, है हिम्मत। चादरों के सिलसिले में तो कोई दलील नहीं पेश की, क्यों? आखिर क्या वजह है? अरे जब आपके पास दलाइल नहीं है तो साफ कह दीजिए कि चादर चढ़ाना हक है, उस पर अमल करने वाले हक बजानिब है, उस पर जो अमल कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, और आप भी उस पर अमल करने का तहैया कीजिए। ये कैसे करूँ? जनाब, आप फूल चढ़ाने को मना क्यों करते हैं? आखिर क्या बात है? हालांकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हरी शाखों को कब्र पर डाला। जनाब, आप फूल चढ़ाने को मना क्यों करते हैं? आखिर क्या बात है? हालांकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हरी शाखों को कब्र पर डाला जबकि साहिबे कब्र को अजाब हो रहा था। साहिबे कब्र पेशाब की छींटों से एहतियात नहीं करता था। क्या इस हदीस से बात साबित नहीं होती है कि कब्र पर फूल को चढ़ाया जाए ताकि जब तक फूल खुश ना हो तस्बीह व तहमीद जिक्र व खुदाबंदी करते रहे और साहिबे कब्र को सुकून इत्मीनान मिलता रहे? जी जी पीर जी। मौलाना मुझे हंसी आ रही है, वल्लाह मुझे हंसी आ रही है। आपकी फिक्र को सलाम है, सलाम नहीं बल्कि 100 सलाम है। आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र पर हरी शाख डाली, ठीक है, मानता हूं इस चीज को, और आप लोग कब्र पर फूल चढ़ा रहे हैं, और वो भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे शख्स की कब्र पर हरी शाख को डाला था जो पेशाब के छींटों से ना बचने की वजह से अज़ाब में मुब्तला था। और ये हमारे बुजुर्ग यार औलिया खुदा के नेक बंदों और जो नेक लोग हैं उनके कब्रों पर आप लोग गुलपोशी करते फिर रहे हैं। भला बताइए, अगर ऐसी कोई बात होती तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल गए थे, ठीक है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है, मानते हैं इस चीज को, और अगर चढ़ाना ही मकसूद है तो कोई और भी तो चीज चढ़ा सकते हैं। बताइए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स के कब्र पर हरी शाख को डाला था जो पेशाब के छींटे से ना बचने की वजह से जिसे अज़ाब हो रहा था। और आप लोग यहाँ की
बुजुर्गों और नेक लोगों के कब्रों पर फूल चढ़ाते फिर रहे हैं। सुनिए, शायद मुफ्ती साहब को मालूम नहीं कि दुनिया की हर चीज अल्लाह रब्बुल आलमीन की तस्बीह बयान करती है। तो अगर वो खुश भी हो जाए तब भी तो लाजिम होता है कि वो तस्बीह बयान करेगी। अब आप लोग कहाँ से इस्तेमाल कर रहे हैं कि कब्र पर फूल चढ़ाया जाएगा? देखिए कुछ पता होता है, हम औलिया के कब्रों पर फूल इसलिए चढ़ाते हैं ताकि उनके नेकियों में इजाफा हो। जी पीर जी, जी। और इसी तरह उनके दर्जात बुलंद से बुलंदतर हो, हम इसलिए चढ़ाते हैं और कोई वजह नहीं है। अरे मुफ्ती साहब, कुछ अकल से भी काम लीजिए। शरीयत इस्लामिया अकल सलीम के मुताबिक उतरा है। भला बताइए कि अगर दर्जात में बुलंदी की कोई बात होती तो नाउज़ बिल्लाह का साहबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन भूल गए थे। मेरा ख्याल है कि आप लोगों को और पहले पैदा होना चाहिए था ताकि आप लोग आ करके उन्हें इत्तला करें। और सुनिए, क्या आप लोगों का दर्जा ताबईन से बढ़कर है कि जो ताबईन इस फेले शरिया से बाहर है? देखिए मुफ्ती साहब, आपके इस अकीदे को, आपके इस फेल को अगर हमारी शरीयत इस्लामिया के यहाँ आला से आला अगर हम दर्जा दे भी दें तो बहुत बढ़ चढ़ करके इसको सिर्फ बिदात का नाम दे सकते हैं। जनाब, आप तो हमारी सारी बातें बिदअतों खुराफात की फीरसत में दाखिल करते चले जा रहे हैं। आखिर आप ही बता दीजिए कि क्या सही है। देखिए मौलाना, अभी तक जो मैंने जो कुछ दलाइल से साबित किया, यानी अल्लाह के अलावा कोई माबूद हकीकी नहीं, मैं दिल की गहराई से कहता हूँ कि इंशाअल्लाह आप लोगों की दुआ कबूल की जाएगी। मौलवी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें बहुत ही कीमती बात बताई और हम आपसे ये अहद करते हैं कि हम कभी भी किसी को धोखा नहीं देंगे। हमें उसी चीज़ पर अमल करेंगे जो कुरान और हदीस, सहाबा, ताबईन, तबा ताबईन से साबित है। हम उन्हीं पर अमल करेंगे और हम अपने पेट के खातिर किसी को कभी भी धोखा नहीं देंगे। और आप भी हमारे लिए अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें बख्श दे। आइए सलाम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कि हमारे यहाँ दावत है, अब चलिए। हम लोगों का चलिए, पीर जी, चलिए 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 चलते हैं। दुरुस्त है माशाअल्लाह। चलिए। देखिए, हमारे देहात में एक कहावत बहुत ही मशहूर है, यागो कि अगर सुबह का भूला अगर शाम यागो को भूला नहीं। चलिए, अस्सलाम वालेकुम।